जय हिंद बच्चों, यहीं छोड़ा था मैंने आपको, मुझे याद है। मैं जहां छोड़ता हूं वहीं से शुरुआत करता हूं, और यह होना भी चाहिए। जीवन में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जहां आपने रोका अपने आप को, जहां आपने खत्म किया, ठीक है जीवन है, हमें थकावट होने लगती है, हमें उकताहट होने लगती है, हो सकता है, लेकिन उसी पर काबू पाना ही तो जीवन की सच्ची जद्दोजहद है, जीवन का सच्चा संघर्ष है। बहरहाल मैंने यहीं छोड़ा था आपको, और मैंने कहा था कि मैं अगले पृष्ठ में फिर आपसे जुड़ूंगा अगले दृश्यांश के निर्माण के रूप में। तो यहाँ शारीरिक आयाम, इसकी बात हो रही है। शारीरिक आयाम जो है, क्या इस पर भी पुनरावृत्ति का असर होता है? बहुत होता है, बाखूबी होता है, खूब खूब होता है। कैसे भला? अरे शारीरिक आयाम जो है, आयाम यानी रूप, आप जान ही रहे हैं। इस रूप की आवश्यकता शरीर सौष्ठव निर्माण में होती है। इसकी आवश्यकता किसमें होती है? शरीर सौष्ठव निर्माण में होती है। शरीर सौष्ठव क्या है? अब यहां थोड़ा सा बताया जाना जरूरी है। शरीर सौष्ठव, अब यहां देखिए हर शब्द की जड़ में जाना यदि आप चाहते हैं तभी आपको ज्ञान मिलेगा, है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि शब्द की जो अपनी अर्थवत्ता है उसको तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक उसकी गहराई में न उतरा जाए, और गहराई में उतरने के लिए शब्द की मुकम्मल जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, और पूरी जानकारी के लिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चारों पर आपका पूरा जब काबू रहेगा, इन चारों पर आपकी अच्छी तरह से पकड़ रहेगी, मजबूत पकड़ रहेगी, तभी आप किसी भी शब्द की गहराई में उतर सकते हैं। इसलिए खूब पढ़िए मन से। यहाँ देखिए शरीर, तो आप समझ ही रहे हैं, आंखों के सामने जो आकार होता है, चाहे किसी भी प्राणी का हो, वह शरीर है ना। पेड़ पौधे के भी शरीर है ना, जो तना है वगैरह वगैरह, जड़, तना, टहनियां, डालियां, इनको मिलाकर जो एक रूप हमारी आंखों के सामने आता है, वही उनका शरीर है। अच्छा, सौष्ठव यह कौन सा शब्द है? आपने पहली बार सुना होगा। सुष्ठु एक शब्द है, संस्कृत का है सुष्ठु, दंत्य स ह्रस्वकार, मूर्धन्य श संयुक्त और ह्रस्वकार। सुष्ठु, सुष्ठु का मतलब होता है सुंदर, यह विशेषण है। सुष्ठु यानी सुंदर। अब सुष्ठु में अव प्रत्यय लगा, सुष्ठु जोर अव सौष्ठव, सुष्ठु जोर अव सौष्ठव, समझ ना। सौष्ठव यानी सुंदरता, यह संज्ञा है। शरीर सौष्ठव, शारीरिक सुंदरता। तो इस शरीर सौष्ठव के निर्माण में आवश्यकता होती है शारीरिक आयाम के रूप में किसकी? पुनरावृत्ति की, ठीक है। बार बार जब, कैसे? अब देखिए एक प्रैक्टिस आपने, एक अभ्यास, एक कसरत आपने की आज, है ना, तो फिर वही कसरत आप दोबारा कल करेंगे तो शरीर को और ताकत मिलेगी, फिर तीसरे दिन करेंगे और ताकत मिलेगी, चौथे दिन करेंगे और ताकत मिलेगी, और उससे संबंधित जो पौष्टिक भोजन वगैरह है ना, सो तो आप लेते ही रहे। इससे क्या होगा? एक मानवीय शरीर किस तरह का होता है, यदि प्रदूषण न हो और खान पान बहुत ही सच्चा रहे, है ना, कोई चिंता, कोई फिक्र न रहे किसी व्यक्ति को, तो जानते हैं उसका शरीर कितना विशाल और कितना जबरदस्त हो जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, एक एक मांसपेशी अपने सही आकार में रहेगी, एक एक मांसपेशी का सही आकार होगा, सही वजन होगा और सही ताकत भरी रहेगी उसमें, है ना। जो जंगल में पलने वाला होता है, खासकर आदिवासियों को आपने देखा होगा, वे बहुत ही मजबूत कदकाठी के होते हैं। इतना ही नहीं, पुराने जमाने में टार्जन एक बच्चे को शायद कोई मादा भेड़िया उठाकर ले गई थी, और उस बच्चे ने, वही टार्जन की जो कहानी है, उस बच्चे ने सो, या मुगली की जो कहानी है, तो मुगली तो बच्चा है, उसी का बड़ा रूप टार्जन है, तो वह जो है सो वहां पलता बढ़ता है और फिर अपने पूर्ण शारीरिक विकास में बाहर आता है। वह, उसका शरीर लंबा चौड़ा, कितना सुष्ठ होता है, कितना सुंदर होता है। यही होता है, ये एक दिन की बात नहीं है, चूंकि वो अभ्यास करता होगा नहीं करता होगा बात की बात है, लेकिन उसने वहां स्वच्छ परिवेश पाया, स्वच्छ वातावरण पाया, और ताजे फल उसने खाए, है ना, मीठा पानी पिया, झील का, सागर का, या सागर का नहीं, उसका तो खारा होता है, माफ करें झील का, तालाब, पोखरे का, जो भी है, तो उसका पानी पिया उसने। मतलब यह है कहने का कि उसे पूरे का पूरा प्राकृतिक परिवेश मिला अपने आप को बनाने, सुधारने, संवारने के लिए। प्राकृतिक, इसका मतलब है कि हम प्रकृति की गोद में रहे तो हम बहुत ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। सो होता नहीं है, आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो संभव नहीं है, फिर भी जहां तक हो उसे कम किया जा सकता है, इस प्रदूषण को कम तो किया ही जा सकता है। बहरहाल, जिसे हम सामान्यतः बॉडी बिल्डिंग कहते हैं,
यह अलग बात है। वही शारीरिक सौष्ठव जो है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग है। यह अलग बात है कि शारीरिक शिक्षा अपने आप में विद्या अध्ययन है। मैंने कहा कि पढ़ाई पर इसका बहुत अधिक असर होता है और इसके 3 रूप मैंने बनाए, मानसिक और बौद्धिक तथा शारीरिक आयाम, है ना। तो शारीरिक आयाम यानी बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर सौष्ठव जो है, यह भी तो एक पढ़ाई ही है ना। फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो पढ़ाई ही है ना। तो इस पढ़ाई के आधार पर हम कह सकते हैं। अच्छा, अब क्या जीवन में कोई ऐसा कार्य है जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ ना हो, या पढ़ाई जिससे जुड़ी हुई ना हो? आप एक कार्य बताइए। कोई नहीं है। हंसना, खेलना, बोलना, बतियाना, सबके पीछे पढ़ाई है, अच्छी जानकारी है। चलने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, बोलने का, बतियाने का, है ना, व्यवहार करने का, इसका ज्ञान नहीं होगा तो कैसे हम रहेंगे। चलिए अगले पृष्ठ पर। ये देखिए अगला पृष्ठ। यहाँ तो हमारे बचपन में ही मेधावी थे, भारत रत्न बचपन से ही बहुत मेधावी थे, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यहाँ ऑनलाइन शिक्षा, राज्य में जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है उसका एक चित्र मुझे मिल गया, तो यहाँ मैंने लगा रखा है। इस सप्ताह के प्रश्न, क्या है भाई इस सप्ताह के प्रश्न? तो पुनरावृत्ति क्या है? पुनरावृत्ति क्या है? अच्छा, मैं न बताऊं तो चलेगा? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी मुस्कुराहट आ रही है आपको देखकर। मैं समझ रहा हूं, मन की आंखों से आपको देख रहा हूं बच्चों। चलिए बता देता हूं, संक्षेप में बता देता हूं ताकि आपको सुविधा मिले। पुनरावृत्ति क्या है? तो पुनरावृत्ति का मतलब है पुनः आवृत्ति। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो काम हमने शुरू किया वह काम दोबारा वहीं से शुरू करना जहां से शुरुआत हुई थी, और जहां खत्म किया था वहां जाकर खत्म करना। यानी एक ही कार्य को दोबारा करना, ठीक वहीं से जहां से उसकी शुरुआत सही मानी जाती है, जहां से उसका प्रारंभ सही माना जाता है। इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं? आप जानते हैं लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यानी जो आंखों के सामने हो, जो देखे हम, जो दिख रहा हो, जहां पहुंचना हमारा मन ठान चुका हो कि वहां पहुंचना है, तो उस बिंदु को, उस तत्व को, उस पॉइंट को उस बिंदु को हम लक्ष्य बोलते हैं, जो दिखाई पड़ता है मन की आंखों से। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, आपकी मुस्कुराहट मन की आंखों से दिख रही है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो लाभ या फायदा या जो हमें सुविधा मिलती है, जो हमारा मन संतुष्टि प्राप्त करता है, हमारा मन जिस संतुष्टि को प्राप्त करता है, या हमारे मन के अनुसार जो फिर होता है, या वहां पहुंचकर जो भी हमें लाभ मिले, जो भी मिले, हम वहां पहुंचना क्यों चाहते हैं? मान लीजिए आप दिल्ली गए, दिल्ली जाना आपका लक्ष्य है, और दिल्ली जाकर क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे, वो आपका उद्देश्य है। और मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करके जा रहे हो, तो वहां आप नौकरी करेंगे, यह आपका उद्देश्य है। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो अगला चरण है, जिसके लिए आपने लक्ष्य प्राप्त किया, वह बिंदु, वह तत्व ही आपका उद्देश्य है। लक्ष्य और उद्देश्य में यही अंतर है। अमूमन लोग दोनों को एक मान लेते हैं। बहरहाल, पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन के कितने आयाम होते हैं? मूल रूप में इसके 3 होते हैं, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक। हालांकि मानसिक और बौद्धिक ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। मन यानी कहीं ना कहीं दिल का मामला है। मन से सोचो यानी दिल से सोचो। दिल तो शरीर का एक अंग है, लेकिन मन कहीं मिलता नहीं है, दिल में ही कहीं छिपा होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ यह आत्मा का सबसे सूक्ष्म यानी सूक्ष्मतम रूप है मन। ठीक है, मन यानी भावनाओं से भरा हुआ रूप, और बुद्धि यानी सोच विचार करने वाला। याद रखिएगा, वह यथार्थवादी होता है। बुद्धि वाला जो रूप है वो यथार्थवादी है, विवेक यथार्थवादी है। जैसे कानून, प्रमाण है तो सजा, नहीं तो बरी, और है तो फिर सजा। ठीक है, यह चीज है। इसलिए मैंने 2 भागों में, दोनों में भी अंतर है। लक्ष्य और उद्देश्य की तरह दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों सुनने में, समझने में और जानने में, जानकारी के आधार पर एक ही नजर आते हैं, ऐसा है नहीं। बहरहाल, तीसरा है शारीरिक सौष्ठव, यानी वही बॉडी बिल्डिंग वाली बात, वो भी पढ़ाई से संबंधित है। पढ़ाई में पुनरावृत्ति का क्या योगदान होता है? पढ़ाई में पुनरावृत्ति का ही तो योगदान है। पुनरावृत्ति यानी फिर से किया जाना, एक ही काम दोबारा करना। वह न हो तो मन के भीतर यानी दिमाग के भीतर जो चिप बैठा हुआ है, जो भगवान का दिया हुआ चिप है, उसमें वह बात आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। दोबारा तिबारा चौबारा करने से मानसिक जो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो ग्रंथियां हैं, वे ग्रंथियां उन हरकतों को, उन बातों को, उन तत्वों को, उन शब्दों को, उन वर्णों को, उन अक्षरों को पकड़ लेती हैं, और फिर हम कुछ और भी करते रहें। उन ग्रंथियों को इतना अभ्यास हो जाता है कि हम कुछ और करें, लेकिन जो ही हमने उन शब्दों को याद किया,
पूरे का पूरा जो है काव्य, पूरी की पूरी रचना सो ग्रंथियों के माध्यम से उतर आती है। मानसिक और बौद्धिक विकास क्या है? मानसिक यानी मन का विकास, यानी सोच विचार, है ना, अवधारणा, विचार वगैरह वगैरह, इससे संबंधित जो है। और बौद्धिक विकास यथार्थवादिता का विकास, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही विवेक वाली बात। दोनों में अंतर है। शारीरिक विकास में पुनरावृत्ति क्या कर सकती है? जाहिर है शारीरिक विकास भी तो अध्ययन है, पढ़ाई तो हर क्षेत्र में है। तो यह यदि न हो अध्ययन, या यह पुनरावलोकन न हो, या पुनरावृत्ति न हो, या अभ्यास न हो, तो हम शारीरिक विकास नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना कसरत, एक आदमी जो कसरत करता हो और एक आदमी बिना कसरत के, बहुत आकाश पाताल का अंतर होगा। तो शारीरिक विकास में भी पुनरावृत्ति का बहुत अधिक असर है। जीवन तथा सफलता में पुनरावृत्ति का महत्व कैसे जानते हैं? जीवन तथा सफलता में पुनरावृत्ति का महत्व बहुत ही बढ़िया है। जीवन पुनरावृत्ति के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन में ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए पुनरावृत्ति चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि जब तक आपको ज्ञान पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तब तक ज्ञान दोहराया नहीं जाएगा, ज्ञान परिपक्व नहीं होगा, और ज्ञान परिपक्व नहीं होगा तो जीवन आपका सफल नहीं होगा। जीवन सफल होने का मतलब क्या होता है? जीवन सफल होने का मतलब ही है कि आपने जो सोचा, जो ठाना, वो आपने प्राप्त किया। यदि कर लिया तो सफल है, नहीं तो विफल है। जो आपने सोचा, जो आपने ठाना। एक सच्चे मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह मनुष्यता के काम आए, चराचर के काम आए, सबके काम आए, है ना। तभी तो है, जीना तो है उसी का जिसने ये रात जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। चले, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दृष्टांत समाप्त करता हूँ। फिर अगले चरण में आपके दर्शन होंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय शिक्षक दिवस। आपको बधाई, और आपकी तरफ से खुद अपने शिक्षक समुदाय को भी मैं बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।